आज की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एकाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, केवल एक विक्रेता अथवा उत्पादक का होता है। मांग की प्रतिलोच कम होती है तथा उपभोक्ता तथा उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता। अधिक मात्रा में विक्रय करने के लिए एकाधिकारी को कीमत में कमी करनी होती है। एकाधिकारी कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है तथा नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध या रुकावटें होती हैं बच्चों। एकाधिकार वस्तु होती है बच्चों जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं हो, यानी बनाने वाला एक ही हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तो वो वस्तु एकाधिकार कहलाती है बच्चों। यानी एक ही कंपनी जिसको बनाए, जैसे रेलवे का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है तो रेलवे पे सरकार का एकाधिकार है। तो एकाधिकार वो स्थिति हो जाती है कि जहाँ पर एक ही वस्तु का उत्पादक हो और या सेवा देने वाला हो, निकट की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं हो। और इसमें क्या होता है बच्चों, फर्म और उद्योग एक ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है, लेकिन यह एक अकेली फर्म होती है तो वही अपने आप में उद्योग कहलाएगी और वही फर्म कहलाएगी। यानी एकाधिकारी बच्चों एक ही चीज़ को नियंत्रित कर सकता है, या तो मांग को करे या कीमत को। यानी कम बनाकर कीमत ज़्यादा रख सकता है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा मात्रा में माल बेचना हो तो कीमत में कमी करनी ही होगी बच्चों उसे। अब हम बात करते हैं, इसकी कुछ परिभाषा दी गई है प्रोफेसर लर्नर के अनुसार। एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र लोचनीय होता है। दूसरी परिभाषा दी गई है बच्चों प्रोफेसर चैमलिन के अनुसार। एकाधिकारी वह होता है जो सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह अधिकांशतः मामलों में पूर्ति संचालन न कर मूल्य का संचालन करता है बच्चों। यानी एकाधिकारी देखिए बच्चों अपनी वस्तु की ज़्यादा मात्रा नहीं बनाता है, यानी वस्तु की पूर्ति कम रखता है ताकि कीमत अधिक मात्रा में वसूल कर सके। तो इसका पूर्ति वक्र लोचनीय होता है बच्चों, यानी मांग वक्र गिरता होगा। अगर पूर्ति बढ़ाएगा तो मांग वक्र कैसे जाएगा बच्चों, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसकी विशेषता देखें बच्चों तो एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता, एक उत्पादक अथवा एक पूर्तिकर्ता होता है। यानी वस्तु को बेचने वाला एक ही व्यक्ति होगा, चाहे बनाने वाला हो चाहे सेवा प्रदाता हो। दूसरा, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती बच्चों। स्थानापन्न वस्तु बताया था बच्चों, एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। तो ऐसी वस्तु बनती है बच्चों जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु होती ही नहीं है। मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है, यानी वो जैसे चाहे विषय के अनुसार कीमत तय कर सकता है। एकाधिकारी फर्म स्वयं उद्योग होती है, अर्थात उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक अकेली संस्था होती है बच्चों। और हमने उद्योग पढ़ा था, कई फर्मों को मिलकर उद्योग बनता है। तो यहाँ कई फर्में तो होंगी ही नहीं, केवल एक ही फर्म होगी। तो यहाँ फर्म और उद्योग एक ही होता है। वस्तु का मांग वक्र नीचे दाएं झुकाव वाला होता है, जो इस तथ्य को इंगित करता है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर ही बेच सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी का एमआर और एआर वक्र नीचे स्थित होता है। यानी अगर व्यापारी वस्तु की ज़्यादा मात्रा सप्लाई करना चाहेगा, ज़्यादा बेचना चाहेगा, तो उसे कीमत में कमी करनी ही होगी। एकाधिकारी कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों में से कोई एक ही निर्धारित कर सकता है। एक समय में कीमत और उत्पादन दोनों का नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं होता बच्चों। अगर एकाधिकारी वस्तु की कीमत निर्धारित कर देता है तो उसे उत्पादन का स्तर उपभोक्ता की मांग के द्वारा निर्धारित होता है। यानी एकाधिकारी बच्चों दोनों चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है बच्चों। जब किसी वस्तु का उत्पादक ही एक होगा तो उसका लाभ कमाना ही सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य होगा और वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें अवरोध होते हैं, यानी बिना लाइसेंस के कोई नहीं आ सकता। सरकार का नियंत्रण होता है, पेटेंट या एकाधिकार की व्यवस्थाएं होती हैं।
तो उद्योग में प्रवेश करना आसान नहीं होता। एकाधिकारी के स्रोत यानी किस तरह से बनता है बच्चों एकाधिकारी? बाजार में किसी वस्तु या सेवा के एकाधिकार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण हैं। पहला, उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चा माल पर एक ही उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण होना, यानी अगर वस्तु एक ही बन रही है, बच्चा कच्चा माल उसी के पास है, दूसरों के पास है ही नहीं, तो वो एकाधिकार की स्थिति में आ जाता है। दूसरा, सरकार द्वारा एक ही फर्म अपनी वस्तु बनाने और विक्रय करने का पेटेंट अधिकार देना, यानी सरकार किसी एक को ही दे दे। जैसे आज से 20-30 साल पहले जाएं तो 30 साल पहले टेलीफोन की सुविधा केवल BSNL देती थी बच्चों, तो BSNL का टेलीफोन पर एकाधिकार था आज से 30 साल पहले। तो अब सरकार ने लाइसेंस कईयों को दे दिया तो उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। एक फर्म पैमाने की बढ़ती मितव्ययिता के कारण समस्त उत्पादन दूसरी फर्मों की तुलना में कम लागत पर करती है, यानी एक लागत फर्म ऐसी आती है बच्चों जो अपनी लागत को बहुत कम कीमत पर बेचती है या कुछ समय के लिए हानि उठाकर बेचती है, तो सारी फर्मों को वो बंद करा देती है। निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है बच्चों इसमें। भारत में एकाधिकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, सरकार की नाव के उत्पादन यानी परमाणु संबंधी उद्योग केवल सरकार के नियंत्रण में है, आम आदमी उसका उत्पादन नहीं कर सकता बच्चों। एकाधिकारी में औसत आगम और सीमांत आगम। एकाधिकारी किसी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है बच्चों, उसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती, अभी बताया था, यानी उसके स्थान पर आप कोई दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। अतः मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। वस्तु की अधिक इकाई के विक्रय करने के लिए कीमत को एकाधिकारी को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, तो कमी करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सीमांत आगम और औसत आगम नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा तेजी से गिरता है बच्चों, यानी सीमांत गिरेगा तो तेजी से गिरेगा औसत की अपेक्षा, जिसके कारण सीमांत आगम वक्र औसत आगम से तेजी से गिरता है। हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे यूनिट 9, 8, 7, 6, 5 अगर कीमत कर दी आपने, 9, 8, 7 घटाते हुए चले गए, TR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वांटिटी ले ली, कीमत को क्वांटिटी से गुणा कर दिया तो बच्चों कुल आगम आ गया। सीमांत आगम बताया था बच्चों, नीचे में से ऊपर 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गए 6, 18 में से 14 4, 20 में से 18 2, 20 में से 20 0, 18 में से 20 -2, 14 में से 18 -4, 8 में से 14 -6। औसत आगम बताया था बच्चों, भाग देंगे 8 में 1 का, 14 में 2 का, 18 में 3 का 6, 20 में 4 का, इस तरीके से आप देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, औसत आगम। वक्र कैसे होगा, OX अक्ष पे हमने लिखा बच्चों उत्पादन और OY पे लिखा हमने सीमांत और औसत उत्पादन। कैसे होंगे बच्चों, नीचे की तरफ गिरते हुए। ये कैसे होंगे, MR और AR, तो MR पहले गिरेगा बच्चों, देखो तेजी से गिरता है AR की अपेक्षा में। तो आप इतना पढ़िए बच्चों, और कल से आप सब विद्यालय आएंगे ही, तो नियमित रूप से अध्ययन करने। धन्यवाद।